हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस कौन कौन से एरर डिस्क्लोज करता है और कौन से एरर वो डिस्क्लोज नहीं करता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा था। अभी हम पढ़ रहे हैं एरर्स के डिस्क्लोज कौन से करते हैं कौन से नहीं करते हैं। तो जो भी एरर ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है वो कौन से होते हैं? यूनिलेटरल एरर, मतलब जो सिर्फ एक साइडेड वन साइडेड वाले जो एरर होते हैं वही ट्रायल बैलेंस क्या करता है, एरर को शो करता है। अब कौन से वन साइडेड वाले एरर होते हैं? फर्स्ट हमारे पास होता है कास्टिंग एरर, जिसमें क्या होती है, मिस्टेक मेड वाइल टोटलिंग ऑफ सब्सिडी बुक टू द लेजर बुक। जिसमें हम क्या करते हैं, टोटलिंग में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। हमने क्या सब्सिडी बुक में कोई टोटल अगर गलत करा है तो वही हम क्या करते हैं, लेजर में पुट करते हैं एज इट इज, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस क्या होता है, इक्वल नहीं हो पाता। हम कास्टिंग में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एरर्स इन कैरी फॉरवर्ड। सेम हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड, टोटल ऑफ वन पेज इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज इनकरेक्ट। पहले पेज का जो हमारा टोटल है उसे हमने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड क्या कर दिया, गलत कर दिया, इनकरेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा टोटलिंग में भी क्या होता है और बैलेंसिंग में क्या होता है, डिफरेंसेस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है, एक होता है हमारे पास ओमिशन। ओमिशन का मतलब भूल, जो हमने क्या है, एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी है, तो वो क्या करते हैं, हमारे एरर को डिस्क्लोज। अगर हमारा पार्शियल ओमिशन होता है, मतलब हमने कैश बुक में तो वो एंट्री दिखा दी, लेकिन हमने लेजर में जब कैश अकाउंट बनाया, कैश बनाया, तो हमने क्या करा, उस एंट्रीज को अकाउंट में शो ही नहीं करा है। ठीक है, तो मतलब हमने एक साइड एक बुक में रिकॉर्ड करा है। पार्शियल ओमिशन का मतलब है कि आपने बुक ऑफ जनरल एंट्री में तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन आपने लेजर में क्या करा, रिकॉर्ड नहीं करा है, तो यही हमारा क्या था, पार्शियल ओमिशन। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, ठीक है, हमने डेबिट का क्रेडिट साइड में कर दिया, तो ये भी क्या होगा, डेबिट को ज़्यादा कर देगा, क्रेडिट को कम कर देगा। डबल पोस्टिंग इन वन अकाउंट, एक ही अकाउंट में हमने कहते हैं, मतलब एक ही अकाउंट पे जो हम क्या कर देते हैं, दो बारी रिकॉर्ड कर देते हैं। लाइक जैसे हमने डेबिट में ही हमने दो एंट्रीज को पुट कर दिया क्रेडिट की जगह, तो वो भी क्या करेंगी, टोटलिंग में डिफरेंसेस क्रिएट करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। अब कौन से ऐसे एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता है? ठीक है, कौन से होते हैं, बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब होता है जो दोनों साइड के एरर होते हैं, जो डेबिट में भी गलती हो रही है और आपकी क्रेडिट में भी गलती हो रही है, तो वो डिस्क्लोज नहीं कर पाता है ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन जो हमने पढ़ा था, पार्शियल वाला ओमिशन, तो लेकिन एरर ऑफ ओमिशन मतलब आपने लिखा, एंट्री को आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा। अगर आपने एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करा तो आपने, जाहिर सी बात है, लेजर में भी पुट नहीं करा होगा, तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। एरर ऑफ कमीशन, एंट्री इन रॉन्ग अकाउंट बट वन साइड राहुल टू रोहित। आपने क्या करा है, कमीशन कर दिया, आपने एक की जगह दूसरे को लिख दिया। आपने राहुल का नाम लिखना था, लेकिन आपने किसका नाम लिख दिया, रोहित की जगह, तो वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। ठीक है, कमीशन ऑफ एरर, तो ये भी क्या करता है, डिस्क्लोज नहीं कर पाता है ट्रायल ऑफ बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है आपको पता ही नहीं, आपको रूल्स, आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ें कहाँ एंट्री होती है। आपने कैपिटल की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया, तो ये भी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ क्या होते हैं, एरर होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनसेटिंग एरर। व्हेन टू कंपनसेटिंग एरर, व्हेन टू और मोर एरर्स कैंसिल ईच अदर आउट, डेबिट। ठीक है, अब कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, जब एक एरर दूसरे एरर को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे डेबिट इज अकाउंट 1000 स्टेट ऑफ 100, आपने क्या करा, 1000 की जगह क्या लिख दिया, 100 कर दिया, इज अकाउंट को डेबिट, तो ये क्या हुआ, एक अकाउंट को उन्होंने दूसरी जगह क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया, अंडर कास्टिंग। ठीक है, आप कंपनसेटिंग एरर के अंदर क्या आता है, अंडर कास्टिंग आती है, ओवर कास्टिंग जब आप ज़्यादा दिखा देते हैं या कम दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे एरर जो डिस्क्लोज करते हैं ट्रायल बैलेंस और जो डिस्क्लोज नहीं करते हैं ट्रायल बैलेंस, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ट्रायल बैलेंस पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे, ठीक है, थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं, रियल और पर्सनल अकाउंट को तो बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम हमेशा क्या करते हैं, बैलेंस में निकालते हैं। जब भी हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, जैसे सैलरी अकाउंट, तो इसका हमने बैलेंस निकाला है ना, तो ऐसे ही बैलेंस हम रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के अंडर जितने भी अकाउंट्स आते हैं उनका हम बैलेंस निकालते हैं। लेकिन जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनका हम बैलेंस नहीं निकालते, उनका हम सिर्फ क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और ये वाला बैलेंस हम नहीं निकालेंगे नॉमिनल अकाउंट के। एक हमारी एडजस्टमेंट आती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर, सस्पेंस अकाउंट। अब हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इफ द बैलेंस डज नॉट एग्री दैट आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैलेंस। ठीक है, जब भी हमारा बैलेंस लेजर अकाउंट से हम ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस है ट्रायल बैलेंस वो मैच नहीं हो पा रहा है, और हमें उस टाइम पे एरर्स के हमें पता भी नहीं लग पा रहा है कि एरर्स कहाँ से हुए,
कि और किस चीज़ से एरर आ रहा है। तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, अकाउंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। उन एरर को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सस्पेंस अकाउंट का। Then the trial balance is tailed by transferring the difference of debit credit side of an account known as suspense account, ठीक है। तो जो भी हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड में डिफरेंसेस आते हैं उसको हम टेल किससे करते हैं, सस्पेंस अकाउंट से। और सस्पेंस अकाउंट हमेशा हमारा केस में होता है टेम्पररी अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम जनरल एंट्री बनाते हैं, देन हम उसको हम पोस्ट करते हैं पोस्टिंग लेजर अकाउंट में, और उसके बाद हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट को बनाते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो जनरल एंट्री के हमारे पास, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में 1 लाख हमने करी, परचेज की एंट्री हमारे पास कैश की है, ठीक है। रिहान सेल्स की एंट्री है, सैलरी की एंट्री है, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज को हम कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले हम किसका लेजर बनाएंगे, कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट हमारे क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो इसका हमेशा बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड का बैलेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना लेजर, हमने सीखा था कि जब भी हम जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं लिखते हैं, उसके अपोजिट वाले का नाम लिखते हैं, लेकिन बैलेंस हमेशा उसी का आता है। जैसे कैश अकाउंट, तो हम अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस कितना है, 1 लाख बाई सैलरी। और हमारे कैश केस में और क्या क्या चीज़ें हुई है, सैलरी हमने पेड करी है, तो जो भी चीज़ हम पेड करते हैं वो हमारे क्रेडिट साइड में है 10,000। टू सेल्स, हमारी सेल्स हमारे पास पैसे आए हैं, टू सेल्स से कितने, 25,000, ठीक है। कैश अकाउंट पे क्या है, पैसा आए हैं टू किससे, सेल्स अकाउंट से 25,000। तो बैलेंस CD, तो हमारा क्रेडिट ऑन 1,50,000 और हमारा बैलेंस कितना बन रहा है, 1,15,000। ऐसे हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में हम देखेंगे कितना आ रहा है हमारा, कैपिटल अकाउंट में हमारा कैश कितना आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड में, तो बाई कैश हमारे कितना गया है, 1 लाख। तो हम इसका जब हम टोटलिंग करेंगे तो बाई बैलेंस PD हमारा कितना आएगा, 1 लाख। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट साइड में होते हैं। ऐसे हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे, रिहान अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ऐसे जब हमने सारे लेजर अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बैलेंसेस हम क्या करते हैं, सीधा ट्रायल बैलेंस में एज इट इज़ लिख लेते हैं। जैसे हमने बनाया था कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का बैलेंस हमारा कितने में आ रहा था, डेबिट साइड में था 1,15,000, तो हमने डेबिट में करा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड आ रहा है, तो हमने 1 लाख यहाँ पे। सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आया था 45,000, रिहाना अकाउंट का हमने क्या है 20,000, और सैलरी का अकाउंट हमारा 10,000 डेबिट से हो रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कैश हमारा ऐसा डेबिट होता है, कैपिटल हमेशा हमारा क्रेडिट में आता है, सेल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, रिहान हमने परचेज करा है तो डेबिट में आएगा परचेज का, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस होता है तो डेबिट में आएगा। तो ऐसे ही हम सारे ट्रायल बैलेंस में करते हैं, बैलेंसेस लिख देते हैं, और ये दोनों साइड हमारी क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, तो ये हमारी क्या हो रही, मैच हो रही। तो ऐसे ही हम ट्रायल बैलेंस में पुट करेंगे क्वेश्चंस को। तो आई होप आपको ट्रायल बैलेंस समझ आएगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।